नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सिंह और आज हम आए हैं उत्तर 24 परगना के छोटे जगुलिया इलाके में। यहाँ पे हम बात करेंगे राजेश अग्रवाल जी से और इनसे पूछेंगे कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये गायों की इतनी सेवा करते हैं, इतना मान सम्मान करते हैं, गायों को इतने प्यार से रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई संस्था से नहीं जुड़े हुए, ये जो गायों के लिए करते हैं ये खुद से करते हैं, खुद की मान्यता से करते हैं। और अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो हिंदू धर्म में गायों की काफ़ी ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। माना जाता है कि जो गायें हैं उनमें 33 कोटि देवी देवता भी होते हैं। तो राजेश अग्रवाल जी से इन गायों की सेवा के बारे में सवाल करते हैं। राजेश जी बताइए कि मतलब ये आइडिया कहाँ से आपके मन में आया? एक्चुअल में हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। 91 में हम कलकत्ता आए थे, तो गांव में गायें की सेवा हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। तो कलकत्ता में गायें नहीं दिखती थी, तो अचानक एक दिन हमारा लीलवा गौशाला में जाने का प्रोग्राम बना, तो हम वहाँ से जुड़ गए थे गाँव सेवा से। और 2010 के अंदर में कुछ बच्चे जो हैं गायों को बचाते थे गौशाला में, जैसे डोनेशन के लिए ले जाते थे गायों को। तो एक बार एक बीमार गाय को ले आए मेरे पास में, और उसको कोई गाय को लेने वाला नहीं था, तो हमने उस गाय को यहाँ रखा, उसकी सेवा की, तभी से गौवंश स्टार्ट हो गया। और उन्हीं की एक बछड़ी जो है वो उधर आप देखिए, वो गाय उसी की वो बेटी है। वो गाय तो हम बचा नहीं पाए, 2 साल के बाद वो चली गई थी, लेकिन उसकी बेटी आज भी हमारे पास में है। तो तब से ये आइडिया हुआ और तब से हम लोग ये गौवंश जो देख रहे हैं आप, तब से गौ सेवा यहाँ पे चल रही है। राजेश जी, मैंने देखा कि गायों से आपका बहुत ज़्यादा प्रेम है, मतलब आप खुद इन गायों की सेवा करते हैं, खुद इनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं। इसके बारे में बताइए कि मतलब गायों से आपको इतना लगाव कैसे हो गया? देखिए, आज जो है ये गाय जो है, हम इनको अपना घर का सदस्य मानते हैं। हम जब भी आते हैं, जब गेट पे हमारी जब गाड़ी पहुंचती है, तो ये गायें अगर बैठी भी होंगी तो ये खड़ी हो जाती हैं कि शायद हमारी गाड़ी आ गई है। इनको पता लग जाता है कि मेरी गाड़ी आ गई है। आपने देखा बाहर में एक डॉग भी बंधा हुआ है, और 1 किलोमीटर पहले ही जो है डॉग को पता चल जाता है कि गाड़ी हमारी आ रही है। तो जितना प्रेम ये हमसे करते हैं, उतना ही प्रेम हम इनसे कर रहे हैं। जी। हाँ। राजेश जी, मैंने एक और चीज़ अभी नोटिस की कि आपने गायों के नाम रखे हैं। हाँ। तो ज़रा हमें गायों के नाम बताइए। देखिए, सभी गायें हैं मेरी, इनका सबका नाम है। ये जो पीछे खड़ी है, इनका नाम नंदा है, और वो दुर्गा है, और वो उधर में सुनंदा है, और वो नंदनी है जी, और वो राधा है एक, और उसका नाम वसुधा है। मतलब पूरी फैमिली मेंबर है, और ये सब एक दूसरे का परिवार है। अच्छा। जैसे ये उनकी बेटी है, ये बड़ी वाली गाय की ये बेटी है, उनकी वो एक बेटी वो है, तो सब एक दूसरा परिवार है ये। जी। और इनका वंश बढ़ाने के लिए हम जो है क्रॉस ब्रीडिंग मैंने जो भी कराते हैं, मीटिंग कराते हैं, वो सेम परिवार से नहीं करवाते, अलग अलग नंदी से करवाते हैं, क्योंकि सेम नंदी होने से इनकी ब्रीड जो है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर इनकी जो मीटिंग कराएंगे तो नंदी को हम चेंज करते रहते हैं। अभी देखिए हमारे पास वो नंदी है गोविंद, वो दुर्गा का बेटा है। अब उनकी मीटिंग उससे कभी नहीं करवाएंगे, दूसरी गोवंश हैं उनके साथ में उनकी मीटिंग कराएंगे, ताकि जो उनका आने वाला बच्चा हो वो स्वस्थ हो और सुंदर हो, और गाय भी दूध ज़्यादा देती है उससे। जी। राजेश जी, और ये जो आपने एक बात कही कि आप बंगाल आए हैं और मतलब तब से आपने गायों की सेवा की है। एक चीज़ जो हम हमेशा नोटिस करते हैं कि बंगाल में गायों को उतनी ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कई जगह क्या हमारे बंगाल में हमने देखा है कि गायों पर अत्याचार बहुत होता है। जो है गायों को ट्रक के अंदर भरकर बांग्लादेश ले जाया जाता है। उस पर भी एक संस्था यहाँ पे काम कर रही है, ध्यान फाउंडेशन, हम उससे भी जुड़े हुए हैं। अभी एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई है चाकुलिया के अंदर में, ध्यान फाउंडेशन ने, हम लोग उससे भी जुड़े हैं। हमारी संस्था श्री राम सेवा समिति, तो श्री राम सेवा समिति वहाँ पे हर रोज़ 15 टन हरा चारा गायों के लिए भेज रही है। तो है यहाँ पे गायों को तकलीफ़ है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि जितनी तकलीफ़ है उतने गौभक्त भी है बंगाल में है। आज 18,000 गौवंश की जो सेवा हो रही है वो सारी कलकत्ता से ही हो रही है। आज चाकुलिया 250 किलोमीटर है, और यहाँ इसके अलावा भी कलकत्ता में 4 से 5 बड़ी गौशाला भी हैं। तो इन सब की सेवा कलकत्ता के ही लोग कर रहे हैं, और बाहर के भी बहुत से लोग जो हैं यहाँ से चंदा लेके गौशाला चला रहे हैं। तो जितना यहाँ कष्ट है तो उतने यहाँ गौभक्त भी हैं और गौ सेवक भी हैं। ये खुशी की बात है जी। राजेश जी, ज़रा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि साइंटिफिक क्या एक मान्यता मानी जाती है जिससे गायों को इतना ज़्यादा प्यार करना चाहिए, गायों के साथ रहना चाहिए? देखिए, इसके बारे में आपको खुद लगेगा, यहाँ जब आप आए हैं तो आपको खुद मन की एक शांति मिलेगी। आदमी जो डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको क्या दवाइयों का, मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत से लोग दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ अगर जिसको डिप्रेशन है वो 2 घंटा यहाँ पे आके अपना समय बताए, उनको पूरा सप्ताह की थकान तो ख़त्म हो जाएगी। ये एक साइंटिफिक फ़ायदा है। और इनका जो दूध होता है उसको हम लोग अमृत के समान मानते हैं, क्योंकि आप किसी भी पशु का दूध पिएंगे, जैसे भैंस का दूध आपने पिया,
तो उसमें आपको आलकस आ जाएगा, नींद आ जाएगी। लेकिन गाय का एक दूध ऐसा है जिसके पीने के बाद हम लोग के अंदर में फुर्ती आती है और आदमी को नींद, जैसे कि जो आप छाछ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पिलाई है, आपने अभी पी छाछ, वो पीने के बाद एक शरीर के अंदर अलग से आपको अनुभूति होगी कि हाँ एनर्जी फील आएगी आपको। और यही छाछ अगर हम आपको भैंस के दूध के पिलाएंगे तो वो एनर्जी आप में नहीं आएगी। नहीं, जो आपने बात कही कि गाय का जो दूध होता है वो काफ़ी ज़्यादा मान्य रखता है। जैसे हमने ये भी सुना है कि अगर किसी बच्चे की माँ गुजर जाती है तो उसको गाय का दूध पिला करके भी जीवित रखा जाता है। गाय का दूध बहुत हल्का होता है, गाय का जो दूध होता है वो बहुत हल्का होता है, इसलिए बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर भैंस का दूध पीते हैं वो मोटा होता है दूध, तो उसमें काफ़ी तरह का आलसपन होता है। तो अभी आपने खुद अनुभव करेंगे, आप अभी आपने जो दूध पिया है, छाछ पिया है, तो आपको खुद अनुभव होगा कि इसका क्या फ़ायदा है। हाँ, आप यहाँ रहते नहीं हैं, आप रहते हैं सॉल्ट लेक, 26 किलोमीटर दूर आप चल के इन गायों के पास आते हैं, इसके बारे में कुछ बोलिए। देखिए, एक मेरा घर सॉल्ट लेक में है और एक मेरा घर ये परिवार जो है ये 12 साल में मैंने बनाया हुआ है, तो सप्ताह में एक दिन मेरा बनता है कि मैं यहाँ रहूँ। मतलब राजेश जी, आप इसको अपना परिवार मानता हूँ। हम लोग रविवार को यहाँ पे करीब 7 बजे आ जाते हैं और पूरा दिन यहीं बिताते हैं। मोटा मोटी 3 बजे हम लोग यहाँ से रिटर्न जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो मन में तकलीफ होती है कि हम लोग जा रहे हैं, और इनको भी तकलीफ होती है। जब हम लोग चलेंगे तो आप देखिएगा, ये भी सब दूर तक देखते रहते हैं हम लोग जा रहे हैं। रविवार यहाँ बिताना बहुत अच्छा लगता है। और भी मेरे जो कोई साथी हैं जो जानते हैं, अगर यहाँ पे आएँ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर कोई यहाँ पे समय बिताना चाहता है, इन गायों के साथ खेलना चाहता है, तो वो आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी की भी। यानी कोई यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज नहीं लेते हम लोग कि आप यहाँ पे आएंगे पिकनिक करेंगे तो कोई चार्ज देना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे आराम से गायों के साथ आइए, मिलिए, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। राजेश जी, आखिरी सवाल मैं पूछ रही हूँ, हमारे दर्शकों को आप गायों से जुड़ने के लिए, मतलब एक जो आप ऑरा फील करते हैं, एक बार हमारे दर्शकों को उसके बारे में भी बताइए। देखिए, मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि गाय से आप जुड़िए। आप जब जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिससे जुड़ने से हमें क्या फ़ायदा मिला है। क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं ना, ये ज़रूरी नहीं कि आप यहीं आना। आप कलकत्ता में बहुत सारी गौशाला हैं, लीलवा में गौशाला है, सोदपुर में गौशाला है, संतोषपुर में गौशाला है, आप कहीं भी जाइए, आप गाय से जुड़िए। जब आप गाय से जुड़ जाएंगे तब आपको अनुभव होगा कि हम अब तक क्यों नहीं जुड़े, हमने ये गलती क्यों की। तो मेरा मानना तो यही है कि आप गाय से जरूर जुड़िएगा। कुछ आखिरी बात हमारे दर्शकों और एक बात और मैं बोलूँगा कि अपनी सब खुशियों में गाय को जरूर शामिल कीजिएगा। घर में जन्मदिन हो, शादी हो, पार्टी हो, तो गाय को मत भूलिए, इनके लिए भी कुछ करिए, ज़रूर करिए, इनके लिए भी। मैं यही बात सबसे बोलना चाहूँगा। देखा, हमने बात की राजेश अग्रवाल जी से, उनका प्रेम जाना कि वो गायों से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने यहाँ पे गायों के नाम भी रख रखे हैं। राजेश अग्रवाल जी से बात करते करते हमारी मुलाकात एक और गाय प्रेमी से हो गई, जिनका नाम है राजेश यादव जी। ये पास में ही सुरभि सदन गौशाला को देखरेख करते हैं, जहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2000 से भी ज़्यादा गाय हैं, मतलब, और ये उनकी देखरेख करते हैं। राजेश जी, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको कैसा लगता है इतनी सारी गायों का देख रेख करके, मतलब कैसा महसूस होता है आपको? स्वर्ग जैसा सुख महसूस होता है। स्वर्ग जैसा? स्वर्ग जैसा। ये मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है जब गायों का दर्द कहानी सुनता हूँ, और जब गायों का पास सेवा करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं कई स्वर्ग में वास कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ। जो गाय के पास सच में समय बिताते हैं, उनके जैसा सुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। मैं एक धार्मिक प्रेमी हूँ, और हमारे गुरुजी हैं श्रीकांत जी महाराज, उन्होंने हमें गाय की सेवा और गाय की प्रेरणा से जुड़ने का सिखाया। आज हम कलकत्ते में इतनी गौ सेवा करते हैं, बड़े बड़े गौ भक्तों से मिलवाए हमको, जैसे एक हमारे सामने बैठे हुए हैं राजेश अग्रवाल बाबू जी। बहुत ऐसे गौ भक्त हैं जो हमको अब प्रेरणा देते हैं कि गाय का सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। अगर माँ का भी ऋण हमने नहीं चुका पाया तो गौ का अगर सेवा कर दिए तो माँ का भी कर्ज अदा हो जाता है। लोग बोलते हैं ना कि माँ का ऋण चुकाना बहुत कठिन होता है, लेकिन हमारी गौ सेवा शास्त्रों में कहा गया है कि दूध तो गाय का हमारी माता ने भी पिया होगा, तो हमारी माँ तो सेवा नहीं कर पाई, तो उसका पुत्र बनकर मैं सेवा किया हूँ गाय को। इसलिए मैं सोचता हूँ कि गाय का सेवा अगर जन्म मरण तक एक गाय की सेवा अगर कोई व्यक्ति कर ले तो माँ का भी ऋण चुका देता है, क्योंकि उसका दूध का कर्ज अदा नहीं कर पाता। इसलिए गौ की सेवा करके हम माँ का भी ऋण अदा करने का प्रयास करते। हमारा एक ही मकसद है, इस देश में गौ माता की रक्षा हो, हर घर में गाय पले, हर बच्चा हष्ट पुष्ट हो, कोई भी रोगी ना हो, सब गौ का दूध पीकर वशिष्ठ और बलवान बने। यही मेरा लक्ष्य है, और ये देश कामधेनु गौ माता के नाम से जाना जाए। ये गाय हमारे सर जगत का पूजनीय बने, हर राज्य में सम्मान मिले, यही हमारा उपदेश है,
हमने बात की यहाँ मौजूद राजेश अग्रवाल जी और राजेश यादव जी से, और उनसे बात करके हमें ये समझ आया कि गायों को प्यार करने के, उनके साथ रहने के, उनके साथ समय व्यतीत करने के कितने सारे वजह होते हैं। जी हाँ, और हिंदू धर्म में भी गायों की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, अगर देखा जाए तो गाय एक ऐसी पशु है जो हर तरह से हम लोगों को, इंसानों को कुछ ना कुछ प्रदान करती रहती है। ऐसे ही अच्छे अच्छे खबर हम आपके पास लाते रहेंगे। युवा शक्ति, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।